हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन सेज a cylinder of a gas is assumed to contain 11.2 kg of butane. If a normal family needs 20,000 kilojoule of energy per day for cooking, how long will the cylinder last given that the heat of combustion of butane is 2658 kilojoule per mole? इस क्वेश्चन को हम टू टाइप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी चीज़ गिवन है हमने यहाँ पे वो लिख ली है। अब इधर देखो, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले आप दूसरा मेथड देखो, ये वाला। हमें ब्यूटेन दे रखी है सिलेंडर में जो कि 11.2 kg की है, जिसको आप 11.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स कर सकते हो। अगर आपका एक मोल 58 ग्राम का है तो 1 ग्राम आपका 1/58 मोल्स का होगा। इट मीन्स आपने इतना ग्राम लेना है, तो आपका 11.2 इंटू 10⁻³/58 मोल्स हो गए। आपने यहाँ पे क्या किया, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट किया क्योंकि आप यहाँ पे ग्राम लेके चल रहे हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में आपके पास 12.2 kg है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 58 जो आपके पास 58 ग्राम है ना पर मोल, ग्राम पर मोल है, तो आप उसको ग्राम की जगह केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सेम मेथड हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। आपको केजी में करना है आप केजी में कर लो, केजी में करना है तो आप ये यूज़ कर लो। अगर आपको ग्राम में करना है आप ये वाला जो मेथड है ये वाला उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, आपने यहाँ से मोल्स निकाल दिए। अब एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे, मोल्स को जब भी हम किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मोल से मोल कट हो जाए और जो एनर्जी है वो किलो जूल में आ जाए, हम ऐसा करेंगे। अब मोल्स हमें इतने दे रखे हैं, किलो जूल पर मोल, ऐसे हमें रट्टा भी नहीं लगाना कि ये किलो जूल पर मोल देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और वो मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, समझना है। किलो जूल पर मोल का मतलब है, यहाँ पे देखो, एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ अ गैस इज एज्यूम टू कंटेन, इतने तो उसके अंदर केजी ऑफ ब्यूटेन है। अगर नॉर्मल फैमिली को 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए पर डे के लिए, तो हाउ लॉन्ग विल द सिलेंडर लास्ट, कितने दिन तक सिलेंडर लास्ट करेगा अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन जो है वो 2658 किलो जूल पर मोल है। यानी हमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन हमें दे रखा है कि अगर इतने ग्राम्स वो चलता है इतने दिन के अंदर, इतने उसकी हीट की कैपेसिटी है, तो टोटल हीट आ जाएगा ये। अब एक दिन में वो अगर 20,000 किलो जूल चलता है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो इतने किलो जूल्स में उसकी कितने दिन वर्क करेगा। तो आप यहाँ से या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 kg के लिए 1/20,000 और इतने के लिए क्या करोगे, दिस बाय दिस करोगे, तो आपका अप्रॉक्स जो आंसर आएगा 25.67 आएगा, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली 26 डेज जो है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव जो मेथड यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं किया, उधर ग्राम में लिया, इधर हमने केजी में लेके करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व, सब वही करना है हमें। ठीक है, अब फिर से इस क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ, देख लो। अगर एक सिलेंडर है, उसके हमने एज्यूम किया कि उसके अंदर 11.2 kg ऑफ ब्यूटेन जो भरी हुई है, उसके अंदर से जो कितने इतने तो किलो एनर्जी भरी हुई है, 20,000 जो है इतने 11.2 kg का है। अब 20,000 जो किलो जूल है एनर्जी उसके अंदर, वो क्या करते हैं, पर डे एक फैमिली यूज़ कर लेती है। ऐसे करके वो 26 दिन तक क्या करेगी, 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी को यूज़ करेगी, ताकि क्या हो जाए, जो वो वो सिलेंडर क्या हो जाएगा, तब तो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो डेली इतना यूज़ करती रहेगी तो ख़त्म हो जाएगा। अब हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन कितना है, इतने किलो जूल पर मोल है, मतलब एक बारी में तो वो इतना ही क्या करता है, लूज़ कर देता है। अब इधर देखो, अगर मास ऑफ इतना है, हीट ऑफ कंबशन इतना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है, और आपको जो मोलर मास जो मीथेन का है वो पता होना चाहिए, वो 58 है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि अगर एक मोल 58 ग्राम का है तो 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन जो होगा वो कितने का होगा, 1/58 मोल्स का होगा। अब
इतने तो मोल्स का होगा। अब क्या दे रखा है, सिलेंडर का मास कितना है, सिलेंडर का मास 11.2 kg है, ग्राम में बदल लो तो इतने जो ग्राम्स है आपके 11.2 इंटू 10⁻³ जो ग्राम्स हैं वो कितने मोल्स के होंगे, इतने मोल्स के होंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी, क्या निकालना, हमें एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू किलो जूल पर मोल्स, मोल से मोल कट जाएंगे, किलो जूल में आंसर आ जाएगा। फिर बताओगे कि एक दिन की अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतनी एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं मोल से, ताकि आप एनर्जी जो है निकाल सको। एनर्जी आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि आप टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हो। ये जो एनर्जी निकाली है, ये एनर्जी निकाली आपने कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर ली है पूरी की पूरी। एक दिन में अगर 20,000 कर रहे हो एनर्जी को कंज्यूम, तो 513,313 ये है ना पूरा का पूरा 0.8 लेना, लो नहीं लेना कोई बात नहीं, अपॉन में 20,000 करोगे तो आपका अप्रॉक्स 26 आंसर आ जाएगा। 25.67 है ना, तो 26 उसे ले लेना अप्रॉक्स, कि 26 दिन लगेंगे, वो 26 दिन तक वो सिलेंडर लास्ट करेगा। ओके।